हमारे सबके अंदर तो मतलब स्विमिंग पूल भरे पड़े हैं दुखों के। वो दुख निकलना शुरू होते, बुरी आदतें, सिगरेट की आदत छूट गई, शराब की आदत छूट, अरे जो आदत मृत्यु तक लेके जाने वाली थी और फिर मेरे को रिसाइकल करने वाली थी, फिर अगला जन्म लेता, फिर सिगरेट पीता, दारू पीता, फिर अगला जन्म लेता, फिर सिगरेट पीता, शराब पीता। मुक्ति मिल रही है, सिगरेट से, शराब से मुक्ति मिल गई, बीमारियों से और विकारों से मुक्ति मिल गई। क्या चाहिए? 10 दिन में इतना कुछ मिलता है वहाँ पर जाने के बाद में। मेडिटेशन हॉल में बैठने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को हॉल में जाते ही खांसी शुरू हो जाती है और हॉल से बाहर आते ही खांसी उसकी बंद हो जाती है। कोई अंदर हॉल में जाता है तो पैर दर्द होना शुरू हो जाता है, हॉल से बाहर निकलता है तो पैर दर्द होना बंद हो जाता है। कोई अलग शरीर के किसी अलग अलग हिस्सों में भी दर्द होना शुरू हो सकता है। मैंने तो कई अलग अलग तरीके के दर्द भी देखे शरीर में जो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत नॉर्मल है, क्योंकि क्या हुआ कि आपने अपने मन में एक ठान लिया कि मैं यहाँ पर बैठूंगा और मैं अपने आप को बुद्धम शरणम गच्छामि जब हम कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं, संगम शरणम गच्छामि जब हम कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं अपने आप को धर्म को सौंप रहा हूँ और धम्मा मेरे ऊपर जो भी करेगा, जो भी मेरे साथ में करेगा वो मैं सहन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और वो आपके साथ में जो करेगा वो सही करेगा, गलत तो नहीं करता है कोई। जो भी सारे बुद्ध होकर गए हैं, आप उनको जब आप शरणागति ले रहे हो, उनकी शरणागति ले रहे हो, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। संगम शरणम गच्छामि, तो हम जब ये सब बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को अपने आप को सौंप दे रहा हूँ, ये धम्मा को मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ये धम्मा वो है जो एक्शन रिएक्शन लॉ है कि कोई भी एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, ये धम्मा है। मैं उसको ही सरेंडर कर रहा हूँ कि मैंने अगर कोई आज तक कोई गलत एक्शन ली होगी तो उसकी गलत रिएक्शन मेरे को फेस करनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अच्छे एक्शन लूँगा आज से आगे तो मेरे को उसके भी सारे अच्छे एक्शन का रिएक्शन मिलने वाली है। तो बस आप अपने आप को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कह के आप साधना शुरू करते हो। फिर आपको हो सकता है खांसी महसूस हो, कहीं पे यहाँ दर्द हो, पीठ में महसूस हो, चाहे हाथ में दर्द महसूस हो, पैर में दर्द महसूस, जहाँ पर भी दर्द महसूस हो उसको समता भरे भाव से देखना है। और किसी और को बेचारे को अगर खांसी आ रही है ध्यान करते हो तो उसको लेके चिंतित नहीं होना। मैंने कई बार ऐसा देखा कि आखिरी दिन कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप था, उन्होंने आके मेरे से कहा उसको तो ब्रोंकाइटिस था और ये था वो था, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था, मैं कितने बार जाके बोल रहा था आगे कि अरे इसको बाहर करो उसको बाहर। ये आपको चिंता करनी ही नहीं है। आप जब वहाँ पर साधना कर रहे हो तो किसी और की कोई बीमारी से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को भी जो है उसके अंदर के विकार जो है वो ऊपर आते हैं, उस वजह से उसको खांसी महसूस हो रही है, उस वजह से उसको गर्मी महसूस हो रही है, ठंड लग रही है, जो भी हो रहा है। हर किसी को अपने अपने अलग अलग तरीके से ही संवेदना आती है उनके शरीर के अंदर। सबको एक साथ खांसी आएगी या सबको एक साथ हाथ में दर्द होगा या सबको एक साथ पैर में दर्द हो, ऐसा कभी नहीं होता। हर किसी को अलग अलग जगह पर ही संवेदना मिलती है। किसी को सुखद संवेदना मिलती है, किसी को दुखद संवेदना मिलती है। जिस तरीके की संवेदना मिले हमको समता बनाए रखना है। गुरुजी बार बार यही कहते हैं, चाहे जैसी भी संवेदना हो अपने आप को समता में बनाए रखे, इक्वानिमिटी में बनाए रखे, अपने आप को शांत बनाए रखे। तो बस आपको यही प्रैक्टिस करना है वहाँ पर। और ये जो बोलने का जो मैंने आपको बताया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो इसमें जेन्युइनली अपने आप को सरेंडर करना है, ताकि आपको ये जो भी फिर धम्मा को जो भी रिएक्शन देना है, जो कोई भी आपके पास एक्शंस रही है उसकी जो भी रिएक्शन देनी है, तो धम्मा वहाँ से शुरू कर देता है अपना काम। वो सारे बोधि जो होकर गए, करोड़ों बोधि आज तक होकर गए इस संसार के अंदर, वो सारे एनर्जी फॉर्म में अस्तित्व में है। वो आप जब बोलते हो कि मैं अपने आप को उनको सरेंडर करता हूँ, तो वो आपका टेक केयर करना शुरू करते हैं, वो आपको मुक्त करना शुरू करते हैं कि अरे चलो इसके अंदर ये विकार है, इससे मुक्त करो। विकार कैसे निकलेगा बाहर? किसी के शरीर में फोड़ा है तो फोड़ा कैसे बाहर निकलेगा? अगर शरीर के अंदर कोई ये हो रखा है, कैंसर हो रखा है, कैसे निकलेगा? तो वो फोड़े को तो काट के निकालना पड़ेगा, दर्द तो होता ही है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही जब ये ऑपरेशन शुरू होता है हमारे मन का, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमको दर्द होते हैं, सारा वर्चुअल दर्द होता है। कोई भी दर्द जो होता है ना वो जेन्युइन नहीं होता है। वहाँ पे हमको लगता ऐसा है बिल्कुल कि बस अभी तो पैर टूट ही जाएगा, बस अभी तो हाथ टूट ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपको चिंता नहीं करना है। मन शांत कर लिया जिसने, उसका सारा दर्द जो है निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सब गायब हो जाता है। आप जैसे ही शांत हो जाते हो, आप देखते हो अरे ये अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये घुटना तो बस टूट ही जाएगा, बस निकल के गिर ही जाएगा मेरा पैर, ये गायब हो गया। अब दूसरा दर्द होना शुरू हो गया, पहले वाला कहाँ चला गया, पहला वाला तो ठीक हो गया पूरा, ये दूसरा कैसे दर्द होना शुरू हो गया, अब ये भी ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में देखते अरे कमर में दर्द हो रहा है, अरे कितनी दर्द हो रही कमर, फिर थोड़ी देर में कमर का दर्द गायब हो जाता। तो ऐसा धीरे धीरे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। एक साथ दोनों पैर में दर्द आएगा ऐसा नहीं होता है, एक साथ दोनों कमर में दर्द आएगा ऐसा कभी नहीं होता है, एक साथ दोनों हाथ में दर्द आता है कभी नहीं होता है, अलग 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 चल रहा होता है। मन हमारा जो है ये बिल्कुल अपने आप को शुद्ध करने वाली क्रिया जब शुरू करता है तो सब अलग 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 चीज़ें हो रही होती, बस शांति से बैठ के देखना है। क्योंकि अब मैंने समर्पण कर दिया है, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, धम्मा को समर्पित कर दिया अपने आप को, सारे बुद्धों को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। शांति से सहन करना है और देखते देखते आपके 10 दिन बहुत बढ़िया बीत जाएंगे और कई सारे विकार आपके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन में हर कोई मुक्त हो सकता है, सारी चीज़ों से मुक्त हो सकता है। अरे कुछ तो है 10 दिन में, कुछ तो बीमारियां निकले मेरे अंदर की, कुछ तो बुराइयां निकले, बहुत गुस्सा आता था निकल गया, वासना थी अंदर की निकल गई, मेरे अंदर ये था, मेरे अंदर मोह था, लालच था कि अरे इधर इसका पैसा छीन लूँ, उसका पैसा छीन, वो लालच निकल गए। छोटी छोटी भी चीज़ें अगर निकल गई तो कितना सुख मिलता है अंदर। हमारे सबके अंदर तो मतलब स्विमिंग पूल भरे पड़े हैं दुखों के, वो दुख निकलना शुरू होते। बुरी आदतें, सिगरेट की आदत छूट गई, शराब की आदत छूट, अरे जो आदत मृत्यु तक लेके जाने वाली थी और फिर मेरे को रिसाइकल करने वाली थी, फिर अगला जन्म लेता, फिर सिगरेट पीता, दारू पीता, फिर अगला जन्म लेता, फिर सिगरेट पीता, शराब पीता। मुक्ति मिल रही है, सिगरेट से, शराब से मुक्ति मिल गई, बीमारियों से और विकारों से मुक्ति मिल गई। क्या चाहिए? 10 दिन में इतना कुछ मिलता है वहाँ पर जाने के बाद में। तो आप एक तो कोर्स पहले कीजिए और उसके बाद में देखिए कितना मन शांत होता है, धीरे धीरे मार्ग भी पसंद आने लग जाएगा।